ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को ध्यान साधना से संबंधित, मंत्र जप से संबंधित कुछ विशेष ज्ञान देते हुए मैं आज कुलावर्ण तंत्र का एक महत्वपूर्ण प्रसंग यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ। माता पार्वती को मंत्र जप का विधान समझाते हुए भगवान शिव पंचदश उल्लास अर्थात 15वें उल्लास में कह रहे हैं कि हे पार्वती, जिस व्यक्ति के अन्न जल ग्रहण करने से अर्थात खाने और जल पीने से किसी पुरुष या प्राणी के अंग प्रत्यंग पुष्ट हुए हैं अर्थात उसका पोषण हुआ है, ऐसे पुष्ट शरीर वाले व्यक्ति द्वारा जो भी धर्म कर्म किया जाता है उसके पुण्य का आधा फल अन्नदाता को प्राप्त होता है। कर्म धर्म करने वाले पुरुष को इसका आधा ही फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। आगे भगवान शिव इसी विषय को समझाते हुए कह रहे हैं, इसलिए बुद्धिमान पुरुष यह आदेश देते हैं कि मनुष्य को जीवन में ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे कि पराया अन्न ग्रहण नहीं करना पड़े। भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे देव स्वामिनी देवी, यूँ तो इससे सर्वदा बचना चाहिए, किंतु पुरुषार्थ करते समय अथवा काम्य कर्म प्रयोग करते समय तो विशेष रूप से प्राण से बचना ही चाहिए। दूसरे का अन्न खाकर, आगे भगवान शिव कह रहे हैं कि दूसरे का अन्न खाकर जीभ जल जाती है, दूसरों से दान लेने पर हाथ भी जल जाते हैं। जैसे भुने अन्न में शक्ति समाप्त हो जाती है, उसी तरह प्राण भोजी की जीभ और दान ग्रहण करने से हाथ शक्तिहीन हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे की स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि से मन दग्ध हो जाता है। ऐसे जीभ, हाथ और मन से दोषपूर्ण व्यक्तियों की कार्य सिद्धि कैसे हो सकती है? अर्थात निश्चित ही ऐसे व्यक्तियों के द्वारा यदि मंत्र जप किया जाता है, पुरुषचरण किया जाता है, काम्य कर्म हेतु कोई अनुष्ठान किया जाता है, तो वह अनुष्ठान निष्फल हो जाता है, क्योंकि किसी भी साधना की सिद्धि विशेष रूप से मन पर निर्भर करती है, और मन यदि हमारा भटक रहा है तो हमारी संपूर्ण सिद्धियों को मन का यह भटकाव नष्ट कर देता है। और जो दूसरे का अन्न खा करके जप तप ध्यान में लगा हुआ है, उसका जप तप ध्यान वैसे ही शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि आधा फल निश्चित ही अन्नदाता को चला जाता है। इसलिए जिनको वास्तविक रूप में आत्म उन्नति चाहिए, उन्हें दूसरे के अन्न से बचना चाहिए। यह भगवान शिव कुलार्णव तंत्रम ग्रंथ में स्पष्ट रूप से माता पार्वती को समझा रहे हैं। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।